उत्तर प्रदेश में दोबारा से मिशन रोजगार अभियान की शुरुआत हो चुकी है और इस अभियान के तहत 50 लाख लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। सामने स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से ये पोस्ट जारी किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कोरोना प्रभावित 50 लाख लोगों को मिलेगा काम। और इतना ही नहीं, इसमें बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्तियों की भी बात की गई है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लखनऊ से प्रकाशित ये न्यूज है, अजय त्रिवेदी की रिपोर्ट है। यहाँ पर बताया गया कि लोकसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में भी रोजगार को लेकर के युवाओं का रोज थामने की बड़ी कवायद शुरू हो गई है। योगी सरकार एक बार फिर से मिशन रोजगार की शुरुआत करने जा रही है। केंद्रीय योजना के तहत बड़े पैमाने पर नौकरी पाए लोगों को नियुक्ति पत्र बांटने के साथ ही विभिन्न विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा जा रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सरकारी सेवा योजना वाले प्राथमिक शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर भर्तियों की तैयारी की जा रही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सारी चीज़ें दी गई है कि प्राथमिक शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा भर्तियाँ देखने को यहाँ पर मिलेंगी। इसके साथ आगे कुछ और बातें वो भी देखते हैं। तो प्रदेश सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा मिशन रोजगार योजना की दोबारा शुरुआत की जा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश में 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। तो आंकड़ा गौर से देख लीजिएगा, 50 लाख है, 5 लाख नहीं है, 50 लाख की बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, आगे देखिए, खासतौर पर उन लोगों और परिवारों को इस योजना के तहत रोजगार मुहैया करवाया जाएगा जिनके किसी अपने की कोरोना काल के दौरान मौत हुई है। योजना का लाभ पाने के लिए पंजीकरण करवाना होगा। प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के जरिए प्रदेश सरकार राज्य के 50 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ना चाहती है ताकि बेरोजगारी जैसी समस्या से निजात मिल पाए। इस योजना के जरिए राज्य के 50 लाख से ज़्यादा युवाओं को प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर से रोजगार देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की बात कही गई है, लेकिन मुझे यह नहीं समझ में आता कि यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात कही गई है, प्राथमिक शिक्षा विभाग की बात कही गई है, तो ये तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में होंगी नहीं, या फिर हो सकता है सरकार की कुछ और प्लानिंग हो जिसके तहत ये अपडेट दिया गया है। तो कुल मिलाकर के इसका पूरा जो सार देखें हम लोग, तो 50 लाख भर्तियों की यहाँ पर रोजगार की बात करी गई है। और कोरोना प्रभावित जो भी लोग हैं यहाँ पर, जो भी अभ्यर्थी हैं जिनकी उनके पेरेंट्स के किसी कारण से कोरोना के दौरान डेथ हो गई थी, तो उन लोगों को प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और लिखी है कि इसके लिए पात्र कौन कौन से लोग होंगे, तो ये देख लेते हैं। तो लिखा है, उत्तर प्रदेश मिशन रोजगार योजना के लिए वही नागरिक पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी नागरिक हों। साथ ही जो युवा कोरोना काल के दौरान बेरोजगार हो हैं, वही योजना के तहत रोजगार की प्राप्ति के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा प्रदेश सरकार विभिन्न जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन कर नौजवानों को नौकरी दिलवाएगी। इन मेलों का आयोजन श्रम एवं सेवा योजना विभाग की ओर से किया जाएगा, जिसमें निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों को न्योता दिया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही हैं कि मिशन रोजगार शुरू हो चुका है, 50 लाख युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। अब आपको क्या लगता है, आंकड़ा तो बहुत बड़ा है, 50 लाख आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। आपको क्या लगता है, इतना रोजगार सरकार दे पाने में सक्षम होगी या कामयाब हो पाएगी, या सिर्फ ये केवल आंकड़ेबाजी है, केवल पेपर में ही न्यूज़ भर्तियाँ आएंगी? आपका क्या कहना है इसके बारे में? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बात कर लेते हैं हम लोग यूपीएसआई भर्ती को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की तरफ से लेटर आज 8 नवंबर का ही है और सभी जो पुलिस आयुक्त हैं, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कानपुर नगर, समस्त जो परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक है, उप महानिरीक्षक है, उनके लिए आदेश ये है। यहाँ पर बताया गया कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सीय परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन के संबंध में। तो यहाँ पर सारी जानकारी बताई गई, लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से आप लोग देखें ऊपर से, तो यहाँ पर बताया गया है कि प्राप्त सूचना के अनुसार चिकित्सीय परीक्षण में यानी मेडिकल टेस्ट में सफल घोषित 7,851 अभ्यर्थियों में से 7,244 अभ्यर्थियों की अभिलेखीय संवीक्षा पूर्ण हो चुकी है।
किंतु इनमें से अभी तक 6,695 अभ्यर्थियों का चयन सत्यापन लंबित होना दर्शाया गया है। इस प्रकार 7,851 अभ्यर्थियों के चिकित्सीय परीक्षण में सफल घोषित होने के बाद भी मात्र 6,695 अभ्यर्थियों का ही चरित्र सत्यापन की कार्रवाई प्रारंभ किया जाना एवं अभी तक एक भी अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन पूर्ण न होना सत्यापन कार्य का अत्यंत धीमी गति से कराया जाना परिलक्षित हो रहा है, जो कि कदापि संतोषजनक नहीं है। आगे बताया गया कि अतः अनुरोध है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर भर्ती के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से चिकित्सीय परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन विशेष रुचि लेकर के एक अभियान के तहत 1 सप्ताह में पूर्ण किया जाए। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जिन लोगों का मेडिकल टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो हर हाल में 1 हफ्ते के अंदर इसको कंप्लीट करने की बात कही गई है। अब यहाँ पर ये पूरी सूची दी गई, पूरा डाटा दिया गया है कि कितने अभ्यर्थी किस मंडल में यहाँ पर कितने जनपदीय चिकित्सा परीक्षा में शामिल हुए हैं, कितने पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, कितने एब्सेंट हैं, कितने पेंडिंग है। मंडलीय के बारे में यहाँ पर दिया गया है और अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में, सत्यापन के बारे में सारा डाटा यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर एडेड माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब विभिन्न जिलों में कट ऑफ वगैरह काम चल रहा है, छटनी प्रक्रिया चल रही है और इसके बाद इंटरव्यू वगैरह होकर के यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे पास एक PDF है, ठीक है। ये बाबू त्रिलोकी सिंह इंटर कॉलेज काकोरी लखनऊ की है। यहाँ पर जो टॉप 10 अभ्यर्थी हैं उनकी कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले अभ्यर्थी विपिन कुमार गुप्त की कट ऑफ जो है वो जनरल के अंतर्गत है 99.9607। इसके बाद दूसरे अभ्यर्थी की है 99.9600 और लास्ट अभ्यर्थी जो 10वें नंबर पर है वो इसकी ये कट ऑफ 99.5842। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी हाईएस्ट कट ऑफ जा रही है क्लर्क भर्ती के अंतर्गत। एक्चुअल में क्या है कि हर कॉलेज में लगभग 1 पद है। अब 1 पद है और जो पेट वाले अभ्यर्थी हैं काफ़ी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इतने हाई कट ऑफ वाले अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। ये आपको बता दें, ये जो स्कोर यहाँ पर दिखाया गया है ये PET परीक्षा का परसेंटाइल है। आप लोग जानते होंगे परसेंटाइल के आधार पर ही यहाँ पर कट ऑफ बनाई जा रही है। तो ये आपके सामने परसेंटाइल है। तो क्या आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें जिसका परसेंटाइल लो है उसका चयन होगा? मैं कहता हूँ इसमें किसी भी हालत में जो कट ऑफ है, इसमें देखिए सभी की कट ऑफ 99% के ऊपर ही है। कितना कट ऑफ हो जाएगी अलग अलग विद्यालयों में, अलग अलग जिलों में? किसी भी हाल में मुझे लगता है 90-95% के ऊपर, नीचे तो नहीं जाएगी। मैं इतना डाटा जो है बहुत कम बता दिया है, इससे भी मुझे लगता है ऊपर जाएगी क्योंकि आंकड़ा आपके सामने है। तो इस तरीके से मुझे नहीं लगता किसी एक अभ्यर्थी का चयन हो पाएगा, क्योंकि ये जो भर्ती है विवादों में पहले से ही और इसमें बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इस भर्ती परीक्षा को पेट के माध्यम से, एक सीधी भर्ती के माध्यम से संपन्न करवाया जाए। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं पेट के माध्यम से अलग अलग भर्तियां होती हैं, जैसे लेखपाल भर्ती, अन्य कई सारी भर्तियां, उसी तरीके से इसको सीधी भर्ती करवाया जाए। कॉलेज स्तर पर इस तरीके से भर्ती कराना मेरे हिसाब से समझदारी नहीं है। बात कर लेते हैं हम लोग जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। विज्ञान गणित की भर्ती आप लोग जानते हैं 29,334 पदों पर आई थी। इसमें काफ़ी सारे पद अभी भी खाली हैं। BPED भर्ती 32,000 पदों पे आई थी। उर्दू वैकेंसी आई थी। इसके अलावा अन्य कई सारी भर्तियों की बात यहाँ पर हो रही है। ये सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में एक साथ टैग की गई हैं। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए बताया गया कि इसमें 9 नवंबर यानी कल सुनवाई होनी है, ठीक है। 9 नवंबर को सुनवाई होनी है। लिखा टोटल 24 केस हैं, तो सुनवाई होने की प्रबल संभावना है। केस को अधिवक्ता अमित पवन 4 नवंबर को मेंशन कर चुके हैं, वरना ये केस आगे बढ़ गया था, ठीक है। तो फिलहाल कुल मिलाकर के यहाँ पर जो सुनवाई है आपकी कल होनी है। ये आपका यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरा मामला है जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का केस स्टेटस है। तो जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए और आप जो भी अपडेट होती है उससे अपडेटेड रहें। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।